हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन फर्स्ट, जो कि हमने स्टार्ट कर रखा है बिजनेस का। तो इसमें हम हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपको जो क्वेश्चन के अंदर है उस मैटर की भी आपकी रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो देखो, बिजनेस, प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीज़ें मिलकर ही हमारी क्या बनती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें हम किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती हैं वो क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों ही चीज़ें हम किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? तो देखो, जो रूल रेगुलेशन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। जो कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल्स, इंटीग्रिटी, मोरलिटी, ये तीनों ही पार्ट किसका है? कोड ऑफ कंडक्ट का है। लेकिन डिसऑनेस्टी ये कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इज नोन एज। तो कौन सी ऐसी, जहाँ पर कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसकी ज़रूरत नहीं होती? कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो देखो, अगर आप कोई भी छोटे से छोटा अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर भी आपको किसकी ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है। कोई प्रोफेशन है आपका, ठीक है, मान लो आपने कोई हॉस्पिटल स्टार्ट कर लिया है, या फिर आप कोई भी लो वगैरह के करके आप कहीं पर अपना खुद की वकालत करते हो, या फिर इसके साथ कोई भी आपका जो प्रोफेशन वर्क है वहाँ पर भी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट यानी कि जब आप किसी के अंडर काम करते हो तो वहाँ पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है और उसके बेस पर आपको क्या मिल जाती है? जॉब मिल जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बाकी दोनों में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो इस तरह से पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच पॉइंट इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में? देखो, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो प्रॉफिट क्या प्ले करता है? देखो, अगर प्रॉफिट मिलता रहेगा तो हमारी क्या होगी? हम लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हमें लॉस होता रहेगा तो हम ज़्यादा लंबे टाइम तक बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। तो लॉन्ग सर्वाइव के लिए ज़रूरत है इंक्रीज एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि हमारी एफिशिएंसी भी कब इंक्रीज होगी? जब हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता रहेगा। जैसे ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रैपिड ग्रोथ के लिए हमारी ग्रोथ भी लगातार कब होगी? जब हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है। तो मेन रोल प्ले करता है बिजनेस में कौन? प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा हर एक चीज़ पॉजिटिव होती चली जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस किसको बोलते हैं हम? तो देखो, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है? चीज़ को तैयार किया जाता है, और तैयार माल को फिर कॉमर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? बिजनेस बनाते हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। तो कौन सा जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ का पार्ट आपका नहीं है? देखो, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ आपकी एनिमल हस्बेंड्री, बिल्कुल कोई भी आप पोल्ट्री फार्मिंग चलाते हो, प्लांटेशन करते हो, तो ये आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ का पार्ट होता है। लेकिन जो माइनिंग है आपका, ये आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री का पार्ट है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। माइनिंग किसका है? एनालिटिकल का है। ये तीनों आपके किसके हैं? जेनेटिक के हैं। तो हमें कौन सा चॉइस करना था कि हमारा जो जेनेटिक का है वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज सर्विस इंडस्ट्रीज। तो इनमें से किसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज़
के रूप में नहीं जानते हैं। तो देखो, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी, ये तीनों ही इंडस्ट्री हमें कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं, ये तीनों ही सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है। लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये किसका पार्ट है? आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, जिसके अंदर हम प्रोसेस में कौन सी, जैसे चीनी वगैरह की थी जो, तो वो किसका पार्ट थी? हमारी शुगर इंडस्ट्री, वो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट थी। तो ये हमारे किसके अंदर आती हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। उसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर क्या होता है? कॉमर्स के अंदर हम बनी बनाई चीज़ों का क्या करते हैं? ट्रेड्स करते हैं। और किसकी हेल्प से? इसमें जो जो हेल्प करते हैं, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाती हैं? एड्स टू ट्रेड के अंदर आ जाती हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी? इनमें से कौन सा क्रिएट करता है किसको? फॉर्म यूटिलिटी को, यानी कि जो फॉर्म चेंज की जाती है। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है कि जब हम कच्चे रॉ मटेरियल से क्या कर देते हैं, एक तैयार माल तैयार कर देते हैं, उससे क्या होगी? उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे कोई लकड़ी लेकर हम उससे टेबल बनाते हैं, तो क्या कर दी हमने? उसकी शेप चेंज कर दी। और ये काम किसके अंदर होता है? इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किस में की जाती है? इंडस्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ। रिस्क किसका रिजल्ट होता है? तो देखो, रिस्क कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपकी क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी। जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी होगी वहाँ वहीं पर क्या हो जाएगा? रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। सो कहाँ तक हो चुके थे हमारे क्वेश्चन? हो चुके थे 11 से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस अनसर्टेनिटी का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? तो देखो, अर्थक्वेक, ड्रोट, स्नोफॉल, ये आपके नेचुरल डिजास्टर हैं, तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चेंज इन प्राइस, ये आपका किसका है? बिजनेस अनसर्टेनिटी का जो है एग्जाम्पल है। और बिजनेस अनसर्टेनिटी में भी अगर क्योज पूछा जाए तो किस क्योज का है? इकोनॉमिक क्योज की वजह से होता है। उसके बाद डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी, ये किस क्योज के अंदर आता है? बिजनेस रिस्क में। तो देखो, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ की वजह से अगर कोई नुकसान होता है, हमारा रिस्क रहता है बिजनेस का, तो उसको ह्यूमन क्योज बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन क्योज में आ जाएगा। नेचुरल क्योज में जो आपके ड्रोट वगैरह थे वो आ जाएंगे, फ्लड हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कोई भी पॉलिसीज़, रूल रेगुलेशन चेंज होना, ठीक है, वो आपके आ जाएंगे। इकोनॉमिक में आपका चेंज इन प्राइस, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, चेंज इन प्राइस, ये आपका किस में आता है? इकोनॉमिक में आता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो देखो, प्रोडक्शन भी होता है गुड्स एंड सर्विस का, प्रेजेंस ऑफ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, सेल और एक्सचेंज गुड्स ऑफ सर्विस भी होता है, सैलरी और वेजेस ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो आपको एज ए रिवार्ड मिलता है वो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेमुनरेटेड इन रिटर्न नोन एज। तो देखो, जिसके बदले में, वही बात आ गई, जिसके बदले में अगर हम काम करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट या लॉस मिलता है। प्रोफेशन में हमें क्या मिलती है? फीस मिलती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो इनमें से किसको क्लासिफाइड नहीं कर सकते हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के रूप में? तो फर्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट अर्निंग। तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्टिविटी, क्यों? कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए, नए नए इनोवेशन होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव बिजनेस में आ जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कर सकते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी
ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। तो ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स ये आपका किसका पार्ट होती है, सेकेंडरी का। और सेकेंडरी में भी अगर बात की जाए तो शुगर आपका किसका पार्ट होती है, प्रोसेसिंग का। ऑयल आपका किसका पार्ट होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होते हैं, जो हमारे ट्रेड में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वेयर हाउसिंग भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, इंश्योरेंस भी करता है। माइनिंग खुद ही एक बिजनेस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए, माइनिंग, क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो जाता है, एनालिटिकल में। उसके बाद है द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री आज नोन एज। तो सपोर्ट सर्विस के रूप में जो अदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। तो बिजनेस रिस्क किसकी वजह से नहीं होता, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, पावर फेलियर, गुड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस रिस्क नहीं होता, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज के थे ये फर्स्ट लेसन जो आपका बिजनेस एक्टिविटी हमने किया था, उसके बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू। इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। तो अब हम जो है हर एक लेसन के एमसीक्यू रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे जो है टॉपिक की रिवीजन भी होती जाएगी और उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। थैंक यू।